आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जहां हम कई बार कुछ बच्चों को देखते हैं जो थोड़े सुस्त होते हैं, वहां दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाइपर एक्टिविटी के बारे में। कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव, जिनको अतिक्रिया, हाइपर एक्टिविटी मतलब अतिक्रिया कहा जाता है। ये बच्चे कभी भी शांत नहीं बैठ सकते, एक के बाद एक काम इनको चाहिए। इनके अंदर ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि ये आराम से बैठ भी नहीं पाते, जिसकी वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि बच्चा अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, और इसी वजह से वो अपने एग्ज़ाम्स में, अपनी परीक्षा में, अपनी पढ़ाई में पिछड़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर पोटेंशियल नहीं है, बच्चे के अंदर बहुत एनर्जी है, बट वो उसको फोकस होके सही जगह नहीं लगा पाता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम ऐसा क्या करें ताकि बच्चे, इस तरह के जो बच्चे हैं हाइपर एक्टिव हैं, उनको कैसे बैलेंस किया जाए, ताकि अगर उनका माइंड बैलेंस होगा तो उनकी बॉडी भी फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है इन्वायरमेंट, वातावरण। जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं उनको इस तरह का इन्वायरमेंट देना चाहिए जहाँ पर उनका माइंड रिलैक्स हो। कई बार घरों में ये देखा गया है कि बहुत सारे टीवी में बच्चे कार्टून्स, सीरियल्स इस टाइप्स के देखते हैं, जिससे उनको और ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है और वो शांत होने की बजाय और ज़्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं। क्योंकि आपने कार्टून्स वगैरह में देखा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी मूवीज़ चेंज होती हैं, कलर बहुत ब्राइट होते हैं और बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। तो अगर पहले से ही कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है और वो इस तरह के प्रोग्राम्स देखेगा तो उसका माइंड और ज़्यादा एक्टिव होगा, जबकि हमें उसके माइंड को रिलैक्स करना है। तो जब भी ऐसे बच्चे टीवी में प्रोग्राम देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो इस तरह के उनको प्रोग्राम, सीरियल दिखाने चाहिए जिसमें वो थोड़े शांत हों। जैसे कि बहुत सारे हमारे जो ग्रंथों पे सीरियल्स बने हुए हैं, जैसे महाभारत, रामायण, जिसमें बहुत ही पोलाइट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट आराम से किया जाता है। तो ऐसे जब वो बच्चे सीरियल्स देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वो सीखेंगे और उनका माइंड भी रिलैक्स होगा। और थोड़ा ऐसे बच्चों को स्पिरिचुअलिटी से ज़रूर जोड़ें। आध्यात्म के साथ जुड़ने से उनका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगेगा। मेडिटेशन की उन्हें प्रैक्टिस कराएं, योग में उन्हें इन्वॉल्व करें, ताकि उनका माइंड शांत हो और तभी वो फोकस हो पाएंगे, तभी वो अपनी पढ़ाई में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को वैसा ही इन्वायरमेंट जी दीजिए जैसा कि आप उसकी पर्सनैलिटी को निखारना चाहते हैं, उसकी पर्सनैलिटी में जो जो चेंज लाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही उन्हें हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है। अब है हमारा पॉइंट नंबर 2, डाइट। बच्चे की डाइट बहुत प्रभाव डालती है उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर। ये हमारे ग्रंथों में कहा ही गया है, जैसा अन्न वैसा मन। जिस तरह का हम खाना खाते हैं वैसा ही हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेगा, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना लेगा, फास्ट फूड लेगा, तो उसको और ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे बच्चों के लिए डाइट भी ऐसी होनी चाहिए जिससे उसका माइंड शांत हो। जैसे मौसम के हिसाब से दही, दूध, दूध से बने प्रोडक्ट, कम मिर्च मसालेदार सब्जियां और फल और पानी। इस तरह की जो लिक्विड डाइट है वो बच्चे को ज़्यादा दें और फल और सलाद उसकी डाइट में ज़रूर शामिल करें, जिससे उसका माइंड रिलैक्स हो, उसको उसका जो एनर्जी लेवल है वो संतुलन में आ जाए। और मौसम के हिसाब से नींबू पानी और छाछ भी दे सकते हैं, ये भी हमारे माइंड को शांत करने में बहुत ही मदद करते हैं। तो डाइट का विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल भी मिर्च मसालों वाला और फास्ट फूड ना खिलाएं। अब है हमारा पॉइंट नंबर 3, फिजिकल गेम। ऐसे बच्चों के लिए हमें कुछ ऐसे गेम्स में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे वो शांत होकर गेम्स को खेलें। अगर हम हाइपर एक्टिव जो पहले ही बच्चे हैं
और उन्हें बहुत ज़्यादा एक्टिव मतलब फिज़िकल गेम्स में ज़्यादा ही उनको इन्वॉल्व करेंगे तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। इसके बजाय उन्हें कुछ ऐसे गेम्स देने हैं जिसमें उनका माइंड शांत हो। कूदने वाले उनको गेम नहीं कराने हैं। उसकी बजाय जैसे शतरंज, चेस हो गया, कैरम हो गया, लूडो हो गया, और भी पजल्स हो गई, कई तरह की बच्चे के एज के अकॉर्डिंग पजल्स हो सकती हैं, इस तरह के गेम्स। और अगर बच्चा छोटा है, मोती वाले गेम्स आते हैं, क्ले आता है। तो इस तरह के जब बच्चा गेम्स खेलेगा तो उसका माइंड उसमें फोकस होगा, बड़े ध्यान से उस वो प्ले को जब वो करेगा तो उसका माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होने लगेगा और शांति से वो अपनी एक्टिविटी को पूरा करेगा। तो इसलिए ऐसे बच्चों के लिए खेल का चुनाव करते समय थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है, ऑब्जर्व करना है, और फिर उसी के हिसाब से हमें उन्हें गेम्स प्रोवाइड कराने हैं। अब है हमारा पॉइंट नंबर 4, पुरस्कार। जब भी शांत बैठे, 1-2 मिनट के लिए भी आपको लग रहा है कि आज वो शांत बैठा है, तो आप उसकी तुरंत तारीफ कीजिए, उसकी सेल्फ इमेज चेंज कीजिए। अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स कई बार, अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो बहुत ज़्यादा उसकी कहीं ना कहीं हम निंदा करते रहते हैं, आलोचना बार बार करते हैं कि ये हमारा बच्चा बैठ नहीं सकता चैन से, बहुत हाइपर है, इसको तो एक के बाद एक काम करने का मन करता है, ये पढ़ाई भी नहीं ढंग से कर पाता। तो अब हमें क्या करना है, बच्चे की जो सेल्फ इमेज है उसको चेंज करना है, बल्कि उसको दंड देने की बजाय, डांटने की बजाय उसको पुरस्कार देना है। उसकी सेल्फ इमेज को पूरा चेंज करना है। अब तो बच्चा बहुत ही शांत रहता है, बहुत आराम से अपने काम को कर लेता है, इसको बार बार कहना नहीं पड़ता। तो इस तरह की जब हम उसकी जो सेल्फ इमेज है उसको चेंज करेंगे तो बहुत सारे, हम कुछ ही दिनों में देखेंगे बहुत सारे बच्चे के अंदर बदलाव आने लगे हैं। बहुत सारे परिवर्तन हम उसकी सेल्फ इमेज चेंज करके कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसे बच्चों को दंड ना दें, बल्कि उसकी अच्छी एक्टिविटी पर, अच्छे काम पर उसे पुरस्कार दीजिए। अब है हमारा पॉइंट नंबर 5, टाइम टेबल। टाइम टेबल बहुत ही प्रॉब्लम को, समस्याओं से बाहर निकलने का बहुत ही अच्छा एक टूल है। जब हम बच्चे का एक टाइम टेबल तैयार करेंगे उसके साथ बैठ के कि कौन कौन सी एक्टिविटी को उसको कब करना है, तो धीरे धीरे उसका माइंड बैलेंस होने लगेगा। जब बच्चों के पास एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है और एक्टिविटी कम होती है तो बच्चे का माइंड कंफ्यूज होने लगता है, उसको समझ में नहीं आता है कि अब मुझे क्या करना है। तो अगर हम बच्चे का टाइम टेबल मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का पूरा उसका जब एक शेड्यूल होगा, जब एक टाइम टेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, तो धीरे धीरे उसका माइंड कंसंट्रेट होने लगेगा। और एकदम नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। तो बच्चे का टाइम टेबल तैयार कीजिए। अब है हमारा पॉइंट नंबर 6, व्यवहार में समरूपता। अपने व्यवहार को एक जैसा रखिए। कई बार क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को कभी कोई कमांड देते हैं, एकदम चेंज कर लेते हैं। जैसे बच्चे को कहेंगे कि ये नहीं करोगे तो हम आपके पिटाई कर देंगे, और थोड़ी देर बाद ही उसको चेंज कर देते हैं और उसकी हर बात मान लेते हैं। तो इस तरह बच्चे के माइंड में कई तरह के जो हैं कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं। उन कन्फ्यूज़न की वजह से बच्चे को और ज़्यादा गुस्सा आता है, और जब वो गुस्सा आता है तो वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। कोई भी इंसान गुस्से में और ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो ऐसा ही जो ऐसे बच्चे होते हैं उनके साथ होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी बच्चे के साथ हम बिहेवियर कर रहे हैं तो उसमें एक रूपता होनी चाहिए। बार बार हमें अपने जो हमारी कमांड्स हैं उन्हें चेंज नहीं करना है। ऐसा करने से बच्चे का माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा और बहुत सारी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, अतिक्रिया वाले बच्चे जो चैन से बैठ नहीं सकते, एक के बाद एक एक्टिविटी में लगे रहते हैं, तो किन चीज़ों का हम विशेष ध्यान रखें ताकि हम उसके बिहेवियर को नॉर्मल कर सकें। क्योंकि अगर बच्चा नॉर्मल नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देगा। वो जब इतनी सारी एक्टिविटी में एक साथ इन्वॉल्व होगा तो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो ये टॉपिक बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा।
और अगर कोई आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा बच्चा है जो हाइपर एक्टिव है, जिसके पेरेंट्स परेशान हैं इस इश्यू से, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मैं इस तरह के और भी छोटे छोटे वीडियोस जो बिहेवियर इश्यूज़ हैं उन पर बनाती रहूँगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।